हरियाणा से खास बातचीत में कहा कि गुरुग्राम रोड पर करीब 18 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है, जहां जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि YMCA देश भर में अलग पहचान रखता है। जल्द ही विदेशी बच्चों को भी अभी एडमिशन दिए जाएंगे। इसके अलावा गरीब बच्चों की फीस माफी की योजना भी यूनिवर्सिटी में शुरू की गई है। देश भर में अपनी पहचान रखने वाली YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की एक अपना अलग पहचान रखती है और अब इसको JC बॉस यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है और अब इसका एक बड़ा विस्तार फरीदाबाद में होने जा रहा है। किस तरह का विस्तार होने जा रहा है और क्यों अपनी एक ये अलग पहचान यूनिवर्सिटी की है, उसको लेकर हमारे साथ में VC साहब हैं दिनेश कुमार, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब यूनिवर्सिटी का विस्तार होने जा रहा है, YMCA को JC बॉस में पहले मुख्यमंत्री साहब ने नाम बदला और अब इसके विस्तार की बात चल रही है। किस तरह का विस्तार है, क्या होने जा रहा है? जी, आपने सही सवाल पूछा। इनफैक्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 18 एकड़ ज़मीन फरीदाबाद गुड़गांव रोड के ऊपर देने का वायदा किया था जब वो लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी में आए थे। तो उसमें थोड़ा समय लग गया क्योंकि उसका जगह का सारा फाइनल ये होना था कि कौन सी जगह मिलेगी एग्जैक्टली। फिर फाइनेंशियल उसका इशू रहा कि फाइनेंस के हिसाब से किस तरीके से पैसा उसको MCF को दिया जाना है। सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं और मुझे बताते हुए आपको बड़ा खुशी का अनुभव हो रहा है कि ऑलमोस्ट 1-2 वीक में उस यूनिवर्सिटी के लिए जो फाउंडेशन स्टोन रखना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से हम फाउंडेशन स्टोन रखवाने वाले हैं। तो ये कहाँ आप जगह जो चिन्हित की गई है, कहाँ है वो जगह और किस मायने में खास है वो, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग पहचान है जहाँ फिलहाल भी यूनिवर्सिटी चल रही है? जी, आप जानते हैं कि फरीदाबाद NCR रीजन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ लेना तो बहुत इम्पॉसिबल काम है, लेकिन जो 18 एकड़ जो ज़मीन मिली है ये फरीदाबाद गुरुग्राम रोड के ऊपर आप जाते हैं, सड़क देखते हैं, पहाड़ियों के बीच में जो बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसके सामने हमें ये 18 एकड़ ज़मीन का आवंटित होने वाली है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो आने वाले समय में जो मेट्रो कनेक्टिविटी होगी फरीदाबाद गुरुग्राम की, वो भी वहीं से होने वाली है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और जो अधिकारी और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, सबको बड़ा फ़ायदा होगा उस चीज़ से। लेकिन ये जो अपनी पहचान रखने वाली एक नए मुकाम हासिल आप कर रहे हैं, ये जो पुरानी बिल्डिंग है यहाँ क्या रहेगा, ये सब आप वहीं शिफ्ट कर जाएंगे? नहीं जी, ये तो हमारी जो मेन कैंपस है ये तो बहुत हमारी पुरानी लेगेसी है। आप जानते हैं 1969 में जर्मन्स के साथ मिलकर ये बनाया था कैंपस। तो इस कैंपस को हम इंजीनियरिंग कैंपस के लिए रखेंगे क्योंकि ये भी मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। और उस कैंपस को हम मेन यूनिवर्सिटी कैंपस बनाएंगे जहाँ पर हमारे दूसरे डिसिप्लिन, खासकर बायोसाइंस के, साइंस के और लॉ, फार्मेसी, जो आने वाले समय में जो अपकमिंग एरियाज़ हैं उनके नए डिपार्टमेंट वहाँ विकसित करेंगे और हमारे दोनों ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस के नाम से जाने जाएंगे। इस हिसाब चूँकि नई चीज़ें आ रही हैं और जो निजी यूनिवर्सिटी हैं, कई बार वहाँ जो विदेशी अब बच्चे हैं वो इंडिया में पढ़ने के आ रहे हैं, लेकिन YMCA इसको लेकर क्या पहल कर रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? जी, आपने ये भी एक अच्छी नई चीज़ पूछी मेरे से। इनफैक्ट इस साल ही हमें AICT ने 10% इंजीनियरिंग में विदेशी छात्रों के लिए सीट रिजर्व करने के लिए हमें परमिशन दी है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, लगभग 125 एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं। हम उनकी स्क्रूटनी कर रहे हैं और जल्द ही हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो दूसरे देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल थोड़ा नंबर जरूर कम रह सकता है, पर आने वाले समय में जैसे ही हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज़ बढ़िया बन जाएंगी, हम विदेशी छात्र भी हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। जी साहब, एक आखिरी छोटा सा सवाल, क्योंकि कोरोना काल से निकल के हम आ रहे हैं, अनलॉक 5 चल रहा है, ऐसे में कुछ बच्चों के पेरेंट्स को लेकर कहीं ना कहीं जो फीस को लेकर है, क्या उसमें कोई रियायत आपकी तरफ से मिल रही है क्या? मैं पता नहीं ये बात शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पर मैं बताते हुए मेरे को इसका भी हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने लगभग 140 और 150 बच्चों के बीच की लगभग नंबर है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहा मैं आपको, कि बच्चों की 25% या 50% या इवन 100% तक फीस हमने माफ़ की है। और इसके लिए जो पैसा हमने इकट्ठा किया है वो हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं यूनिवर्सिटी के, जो अलुमनाई हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी मदद से और बाकी और कई जो सोर्सेज हमें जो डोनेशंस जो मिली हैं उनसे हम मिला के बच्चों को, गरीब बच्चे खासकर कोरोना में जिनके पेरेंट्स की नौकरी चली गई है या किसी वजह से उनका काम नहीं चल रहा है, तो इमीडिएटली हमने उनको मदद देने के लिए इस तरह की पहल की है। जी, तो ये थे हमारे साथ VC साहब दिनेश कुमार, जिनका साफ तौर से कहना है कि एक नया मुकाम हासिल करने जा रही है YMCA यूनिवर्सिटी और एक ऐसी जगह चिन्हित की गई है जहां जल्द ही बच्चों को लिए वहां बिल्डिंग बनेगी। इसके साथ साथ में जो अपनी पुरानी पहचान रखने वाली ये जगह है, यहाँ भी इसी तरह से आगे काम चलता रहेगा। इसके साथ साथ में विदेशी बच्चों को लेकर ये एक नई पहल यूनिवर्सिटी की तरफ से की जा रही है कि उनके एडमिशन इस साल से शुरू होने वाले हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया।